बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर चल सकती हैं तेज हवाएं या कहां छाएगा हल्का कोहरा। इसके साथ साथ मौसम जुड़ी हर एक जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। कहां क्या कुछ खास रह सकता है इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। जो पहली बड़ी खबर है वो आ रही है असम से, जहां पर इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो गिने चुने हिस्सों में यहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। हालांकि तमिलनाडु में भी आपको बता दें छिटपुट इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। बात अगर की जाए रायलसीमा की तो यहां गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही केरल की अगर बात करें तो यहां भी गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। पहले बात करेंगे क्या कहीं पे कोई चेतावनी जो है वो जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा या नहीं। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। अधिकतर जगह जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं नजर बनाए रखने की बात कही गई है। तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तमिलनाडु पुडुचेरी की बात की जाए तो यहाँ कई जगह जोरदार या भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं केरल की, रायलसीमा के हिस्सों की, कर्नाटका की, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। गरज और चमक की जो स्थिति है वो इन राज्यों में बन सकती है कुछ एक जगहों पर। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे छुटपुट हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से जान लेते हैं कहां कहां बारिश की संभावना है या नहीं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी पहाड़ी राज्य में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। पहाड़ी राज्यों में भी आप देख सकते हैं वही स्थिति। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां भी किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। यहां फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं ना सिर्फ पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो महज ओडिशा में आप जरूर देख पा रहे होंगे कहीं कहीं यहां बारिश की संभावना जरूर जताई गई है। जबकि बिहार, झारखंड या पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें तो यहां फिलहाल किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की स्थिति देख लेते हैं क्या बनती नजर आ रही है। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो अनेक स्थानों पर यहां बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटका में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। तो तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटका और केरल में आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं मध्य भारत में भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है। यहाँ भी फिर चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की हम बात करें, गुजरात की बात की जाए, राजस्थान, कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह की स्थिति रही है, कहां कहां बारिश दर्ज की गई। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप की बात की जाए, अंडमान निकोबार की हम बात करें, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, जहां पर कहीं कहीं पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो दर्ज की गई। बाकी क्षेत्रों की अगर बात की जाए वहां मौसम साफ रहा। लेकिन यहाँ इन खासतौर से इन राज्यों में हम देखा कि किस तरीके से जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। फिलहाल मौसम खबर में हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोग है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान गए, किश्क गड़े गए,
बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले चलो गाँव 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 चले गाँव चले चलो रूपाल जहाँ पे जहाँ अथाई आंगन में जहाँ अम्मा ताई काका बाबा बैठे दुआरे वो धरती तेरी राह निहारे धरती तेरी राह निहारे जहाँ प्रकृति खिली खिली है धरा जहाँ पे हरी भरी है जहाँ हृदय में बसा है भारत जहाँ विकास की डोर बंधी है जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले चलो गाँव 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 चले देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आके बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की अगर बात की जाए क्या स्थिति रही है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है, इसका ये जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। गिरावट जो है वो सामान्य तापमान के मुकाबले यहाँ देखी गई है। इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए खासतौर से, इसके साथ साथ अगर नजर डालते हैं हम हरियाणा और राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्रों पर, तो यहां भी अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है यानी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं आप देख सकते हैं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें या इसके साथ साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र जो रीजन है यहां भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी जो पारा है वो थोड़ा सा गिरता नजर आया। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो आप देख सकते हैं यहां अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किए गए हैं इन राज्यों में। तापमान अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले आमतौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग स्थिति यहां बनती हुई नजर आई। हालांकि तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में यहां दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से सबसे अधिक तापमान जो है वो आप देख सकते हैं तमिलनाडु के पलायमकट्टू में यहाँ दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान रहा 34.4 डिग्री सेल्सियस। अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की भी। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। इन तमाम क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, असम, मेघालय, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। बात अगर की जाए यहाँ पर खासतौर से सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 6.7 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे कम तापमान दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वायु बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर सबसे पहले राजधानी दिल्ली आप देख सकते हैं 328 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पे खराब स्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं वायु गुणवत्ता की। अहमदाबाद की अगर बात की जाए 214 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी थोड़ी खराब श्रेणी में नजर आई वायु गुणवत्ता की। अगर बात करें पटना में भी आप देख सकते हैं 327 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक खराब श्रेणी जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। बेंगलुरु की अगर बात की जाए 126 यहां दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल हम यहां देख पा रहे हैं। पुणे में भी 156 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहां पर वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कोलकाता की तो 162 यहां दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और यहां भी एक संतोषजनक स्थिति हमने देखी वायु गुणवत्ता की। मुंबई में भी आप देख सकते हैं 117 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दर्ज हुई। और ऐसी स्थिति हमने हैदराबाद में भी देखी, हालांकि 142 यहां दर्ज हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक, लेकिन जो स्थिति वो संतोषजनक रही। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। सबसे पहले बात लद्दाख के लेह की अगर हम करें तो आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक किस तरह का जो मौसम है वो बना रह सकता है। जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे अलग अलग क्षेत्रों की अगर खासतौर से बात की जाए मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो -9 तक जा सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। अंदाजा आप लगा सकते हैं जो तापमान है उसमें जरूर यहाँ पर फिरबदल नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतरीन मौसम मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आप देख सकते हैं। मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि नजर नहीं आ रही। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं अगले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 डिग्री सेल्सियस ही रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो ना सिर्फ तापमान जो है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है और मौसम भी आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसी जो स्थिति है वो बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ मंगलवार बुधवार गुरुवार यहाँ सुबह के समय जो कोहरा है वो जरूर छाया रह सकता है, उसके बाद जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। लेकिन शुक्रवार में देखिए कुछ जगह जो बारिश की स्थिति है वो जरूर बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए तो देखिए मंगलवार में यहाँ कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बुधवार गुरुवार शुक्रवार उसके बाद अगले 3 दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। मणिपुर के इम्फाल की अगर हम बात करें तो लगभग वही स्थिति, मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार गुरुवार शुक्रवार मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति देख सकते हैं हम। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है,
तो न्यूनतम तापमान भी करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। तेलंगाना के निजामाबाद की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसी स्थिति है। जो कोहरा है वो जरूर यहाँ छा सकता है सुबह के समय में भी, और उसके साथ साथ कुछ एक जगह बादल की भी हालांकि संभावना जताई गई थी। लेकिन फिलहाल ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो आप देख पा रहे होंगे करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। नजर डालते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर, तो देखिए मंगलवार को यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगले 3 दिन भी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश के सांची की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी जो कोहरे की स्थिति है वो हमें नजर आ रही है, और हल्की सी जो धुंध अगर खास तौर से कही जाए, ना सिर्फ कोहरा सुबह के समय बल्कि हल्की हल्की जो धुंध है वो जरूर यहाँ पे सुबह के समय रह सकती है मंगलवार से लेके शुक्रवार तक। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो करीब ये 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। राजस्थान के माउंट आबू की अगर बात की जाए, पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति मंगलवार से के शुक्रवार तक मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। और यहां ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 24 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के दौरान। तो अगर आप यहां जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। मौसम पूरी तरीके से साफ आपको यहां पर मिलेगा और कोई भी जो खास गतिविधि है वो दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन मौसम की जो गतिविधियां हैं उनके अनुसार कैसे हमारे जो किसान हैं या कृषि क्षेत्र में हमें सावधानियां अपनानी होंगी, और खासतौर से जो किसान हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में चने की बुआई करे, किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं, यही धान की कटाई कर ले। अभी तिल की बुआई करे, साथ ही उड़द और काबुली चने की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में मूंग भी बोए। इसके अलावा गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं, वहाँ मक्के की बुआई करते रहें। इसके साथ ही नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करे। कर्नाटक में ज्वार की बुआई करे, साथ ही कुसुम की बुआई भी कर ले। कुसुम के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। यहीं काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। अरहर के खेत में निराई करते रहें। वहाँ मूली की रुपाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में फूल गोभी और बीन्स की बुआई करें। इसके साथ ही गन्ने की कटाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इस समय प्याज की खुदाई कर ले। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं फूल गोभी की खेती के बारे में, किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है।
जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो जाना आपने किस तरीके से फूलगोभी की खेती आप कर सकते हैं और इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। उसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।